था, ये गलत न्यूज है। हम आज विभाग में आए हैं, अपनी समीक्षा करेंगे। आज विभाग में हम आए हैं और बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था ही, पूरी समीक्षा वगैरह करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे, बस इतना ही। आपके पास वित्त विभाग भी है, कई सारी जिम्मेदारियां हैं वित्त विभाग में पूछेगा। सर, लेकिन शराबबंदी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है, अब जिम्मेवारी शराब कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो है उसको ठीक करेंगे। ठीक है। नमस्कार, आपने सुना विजेंद्र प्रसाद यादव को। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में सबसे बुजुर्ग अगर कहा जाए तो हमें नहीं लगता है कोई गलत होगा, क्योंकि 79 वर्ष के हैं और ये पहले भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्रियों में इनके नाम आते हैं और इस बार ये 5 विभाग को संभाल रहे हैं, जिसमें एक बिहार का शराबबंदी, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में शायद इनको पता नहीं है कि बिहार में क्या चल रहा है। हालांकि इन्होंने कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के साथ साथ शराबबंदी पे सख्ती करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि है तो बिहार से और अच्छी तरह से इनको पता है कि बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बना है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। और एक और इत्तेफाक की बात है कि ये उत्पाद विभाग, शराबबंदी मामले के जो मंत्री हैं, ये भी हमेशा से जेडीयू के पास ही रहा है। मतलब इस मसले पे इनकी पार्टी, इनकी सरकार कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बोल सकता है, इनको पूरी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। अगर गड़बड़ है और ये गड़बड़ सुधारने में आपको 10 साल लग गए फिर भी नहीं सुधरता है तो इसे क्या कहा जाए। 79 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं और अच्छी तरह से ये जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है, तभी तो समीक्षा की बात कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि शराबबंदी कानून तो लागू रहेगा, हाँ जो गड़बड़ है उसमें समीक्षा किया जाएगा और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, हो रही है। अच्छी खबर यह है कि कार्रवाई हो रही है, कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है और हम समझते हैं कि अभी तो ये विभाग संभाले हैं, अभी पूरी जानकारी लेंगे, इसके बाद क्या होगा नहीं होगा अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बिहार में अगर हैं तो कम से कम इतना तो इनको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है, कब से बिहार में शराबबंदी लागू है और बिहार की स्थिति क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो विभाग है हमेशा से जेडीयू के पास ही रहा है। पहले रत्ने सदा थे इसके मंत्री, इससे पहले कोई और, इससे पहले कोई और, लेकिन जेडीयू के पास ही ये विभाग रहा है। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस विभाग के मंत्री जेडीयू के पास ये इसलिए रहा है, ये विभाग जेडीयू के पास इसलिए रहा है कि कमीशन, ऐसा कुछ मामला है क्या? देखिए अभी तक ऐसा कुछ मामला सामने तो नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता साफ साफ शब्दों में अब ये कह रही है कि 10 वर्ष हो गए, लगभग हो गए, अब मानकर चलिए अप्रैल आएगा तो हो जाएगा, 10 वर्ष तो हो गए आपके पास, आपके पार्टी के पास ये विभाग रहा है। और अभी भी अगर आपको समीक्षा इस बात की करनी है कि बिहार में शराब बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है, जिम्मेवार कौन है, तब हैरानी की बात है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है किस विभाग में गड़बड़ी कहां से है और क्यों ये फेल है। हाँ एक बात हर कोई कहता है और इस बात को हर कोई मानता भी है कि सामाजिक सुधार जिसे कहते हैं उसमें थोड़ा सुधार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो रेवेन्यू है उसका लॉस डायरेक्ट सरकार को है, सरकारी खजाने को है, और इसका
फायदा बिचौलियों को है, जिसे आप तस्कर कह सकते हैं, जिसे आप माफिया कह सकते हैं। सम्राट चौधरी ने खुद कहा कि शराब माफिया, जिसे आप माफिया कह सकते हैं, या फिर आप उसे भी कह सकते हैं जो कमीशन खोर है। क्या कहा जाए, कमीशन खोर ही कहा जाएगा ना। कई ऐसे पुलिस वाले के ऊपर गाज भी गिरी है, जांच चल रही है, जांच होनी भी चाहिए। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव को अगर शराबबंदी कानून में कमी नहीं दिखता है, तो कानून पालन करवाने वाले में अगर कमी है, तो इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी नए हैं, इनको वक्त लगेगा, थोड़ा समझना है, समझने का मौका देना चाहिए। और इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा ही होनी चाहिए। कोई ये नहीं चाह रहा है कि अचानक से बिहार में शराब चालू कर दी जाए, नहीं, समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर इसमें कमी क्या है, वो कौन है जो बिहार में शराबबंदी का फायदा उठा रहा है, और वो कौन है जो संरक्षित कर रहा है, और वो कौन है जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। बस इस बात की समीक्षा कर लीजिए। शराबबंदी क्या है, कैसा है, दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन समीक्षा करने से पहले एक शर्त होना चाहिए कि समीक्षा में बिहार की वो परिवार शामिल कीजिए जो इस कानून से प्रभावित है, जिनके परिवार जेल में बंद है। उनसे एक बार सलाह लीजिए, उनसे पूछिए कि खासकर जो गरीब है, कि आपके परिवार जेल में गए, आरोप क्या है, वो क्या करते हैं, कब से करते हैं, और उनके परिवार के साथ साथ भाई गांव में अगर 100 घर का भी बस्ती है, गांव है, मोहल्ले में लोगों को पता होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो अगर समीक्षा करना है ना, सही जानकारी अगर आपको जुटाना है शराबबंदी की, तो कम से कम इस बात की जानकारी जरूर रखें कि जो लोग प्रभावित हैं उनके आसपास के लोगों से पूछिएगा जरूर कि ये जो बंदा जेल में बंद है ये कैसा है, शराब पीता है तो पियक्कड़ है, शराबी है, या फिर मजदूर किसान है जो थकान मिटाने के लिए, या कुछ भी। जो सच्चाई है सामने आ जाएगा। और हम समझते हैं कि अगर सचमुच ईमानदारी से समीक्षा करनी है तो समीक्षा के लिए जीरो ग्राउंड पे जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनका राय लेना, उनका सलाह लेना जरूरी है। और इसके बाद जो एक्सपर्ट हैं, जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो बरसों से पीते आ रहे हैं वो अचानक से शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो शराब पीना छोड़ भी दें तो दूसरा नशा वो करने लगेंगे। तो उन सब को कैसे, मतलब जब तक आप इस पे लगाम नहीं लगाएंगे ना कि लोग पीना बंद करें, लोगों को विकल्प मिले, जो वर्षों से थकान मिटाने के लिए, जो भी आदतन, मजबूरी, जैसे भी, चाहे उसे लत लगा हो या जो भी हो, जो लोग वर्षों से पीते आ रहे हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए कम से कम एक अनुभवी एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि सचमुच इस पे जो समीक्षा के बाद रिजल्ट आए उसका असर बिहार में दिखे। वरना समीक्षा अगर आप 2-4 पुलिस वाले को बैठा लेंगे, उत्पाद विभाग के कुछ अफसर को बैठा लेंगे, और कुछ और लोगों को बैठा लेंगे जिसे ग्राउंड जीरो की बात मालूम ही नहीं है, तो फिर समीक्षा में कुछ नहीं आएगा। समीक्षा में यही आएगा कि कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इन पे थोड़ा सख्ती कर लीजिए, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है, इतना तो चलते रहता है। तो ऐसे नहीं होगा। उन परिवारों से मिलिए, उनसे पूछिए वो फंसाए गए हैं या आदतन सचमुच अपराधी है। मतलब होता है ना, कोई एक बार शराब मामले में जेल गया, जमानत हो गया, फिर वो वही काम कर रहा है, फिर गया, फिर वापस आया, मतलब लगातार। तो ऐसे लोगों को जेल में रखिए। जो आदतन अपराध कर रहा है, मनबढ़ू है, ऐसे लोगों को जेल में रखिए। लेकिन जिसको फंसाया गया है, जो गरीब है, मजदूर है, जिसके
परिवार में एक ही कमाने वाला था, ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा सोचिए। ये गरीब लोग हैं और आपका कानून कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन पे इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये कानून समीक्षा के लिए चिल्ला रहा है। समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा ग्राउंड जीरो से होनी चाहिए। बस, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।